दोस्तों बच्चे बच्चे को पता है कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन जंगल का राजा होने का ये मतलब नहीं है कि शेर को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो शेर को हराने की हिम्मत रखते हैं। और हमारी आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी अगर शेर से मुठभेड़ हुई तो शेर की हालत भी खराब हो सकती है। तो ये जानवर कौन से हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, इस बात को जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टाइगर। शेर को हराने वाले जानवरों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम टाइगर का ही आएगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी बिल्लियां हैं उसमें शेर और बाघ दोनों ही बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। लेकिन जब इन दोनों की आपस में तुलना की जाए तो शेर के मुकाबले बाघ न सिर्फ बड़ा है बल्कि ताकतवर भी है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या बाघ शेर को हरा सकता है? ऐसे में अगर इन दोनों के बीच आमना सामना हुआ तो बाघ के पास फिजिकल एडवांटेज काफी सारे हैं। साथ ही साथ शेर के मुकाबले बाघ को शिकार करने का भी काफी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बाघ अकेले ही अपना शिकार करता है, जबकि शेर अपने शिकार के लिए शेरनी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए अगर शेर और बाघ की 1-to-1 फाइट हुई तो इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि बाघ वो लड़ाई जीत जाएगा। हाइनास। अब आते हैं हाइनास पर। वैसे तो शेर हाइना से न सिर्फ बड़े होते हैं बल्कि स्ट्रांग भी होते हैं, और इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि अगर शेर और हाइना की 1-to-1 फाइट हुई तो उस लड़ाई में शेर जीत जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा भी कभी होने वाला है, क्योंकि हाइना कभी अकेले चलते ही नहीं है। जी हाँ, हाइना की सबसे बड़ी ताकत ही उनका ग्रुप है, जहाँ ये हमेशा लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में चलते हैं। ऐसे में जब कभी किसी एक के ऊपर मुसीबत आती है तो ग्रुप के बाकी मेंबर्स उसे बचाने में जुट जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि किसी एक शेर का हाइना जैसे खतरनाक जानवर के पूरे ग्रुप से लड़ पाना नामुमकिन है। इसलिए कई बार देखा गया है कि हाइना के ग्रुप ने शेर को बहुत बुरी तरह से हराया। और इन दोनों जानवरों की दुश्मनी अभी की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है, क्योंकि हाइना और शेर दोनों ही एक ही हैबिटेट में रहते हैं। इनका शिकार भी एक जैसा ही है, इसलिए ये हमेशा से ही आपस में लड़ते आ रहे हैं। वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों अगर दुश्मनी की बात चल ही रही है तो हम आपको बता दें कि शेर, हाइना और जंगली कुत्ते ये तीनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक जैसे इलाके में रहते हैं। इनका भोजन भी एक जैसा ही होता है। अब अगर हम वाइल्ड डॉग्स के ग्रुप का साइज देखें तो ये हाइना के लिए तो मुसीबत है ही, इसके अलावा ये शेरों के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आमने सामने का मुकाबला हुआ तो कोई भी अकेला वाइल्ड डॉग शेर को हरा नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर 10 वाइल्ड डॉग भी मिल जाएं तो भी शेर का मुकाबला करने में इनके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन जिस तरह हाइना अपना ग्रुप में शिकार करते हैं, ठीक उसी तरह ये वाइल्ड डॉग भी ग्रुप में ही चलते हैं, ताकि ये कभी किसी जानवर का शिकार न बन सके। इसलिए इनके पास नंबर की काफी ज्यादा पावर होती है, जिसके बल पर ये शेर को भी टक्कर देने में हिचकिचाते नहीं है। बफेलो। दोस्तों हम कई सारे वीडियोस में ये देखते हैं कि बफेलो यानी कि भैंस कितने स्ट्रांग होते हैं। यहाँ तक कि अगर शेर इनका शिकार करने आता है तो ये उन्हें उठाकर भी पटकने में देर नहीं लगाते, क्योंकि बफेलो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अपने साथियों के लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, खास करके कमजोर और कम उम्र वाले बेबी बफेलो के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि कोई भी शिकारी सबसे पहले उन्हीं पर वार करेगा। इसलिए जितने भी बफेलो होते हैं वो उनके प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि कोई शेर बफेलो का भी शिकार कर दे। हाँ, ये चीज तब पॉसिबल है जब शेर बफेलो को गिराकर उसकी गर्दन पर वार कर दे। इसमें बफेलो कमजोर पड़ जाता है, वरना अगर इसने शेर को उठाकर पटकना शुरू किया तो शेर के लिए इसे हरा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शेर जब कभी भी बफेलो का शिकार करने लगते हैं तो ये देख लेते हैं कि आसपास से दूसरे बफेलो ना आ जाए, वरना अगर इनकी संख्या थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो शिकार करने आए शेर ही शिकार बन जाते हैं। जिराफ। दोस्तों अब अगर हाइट की बात की जाए तो जिराफ सबसे लंबा जानवर है, ये तो हम सभी जानते भी हैं। लेकिन इनकी लंबी चौड़ी हाइट के अलावा इनकी किक भी काफी ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इनकी एक किक में करीब 2000 PSI का फोर्स लगता है, जो किसी भी जानवर की हड्डी तक तोड़ सकती है। इसलिए अगर इनका 1-to-1 फाइट होती है तो शेर जिराफ के आगे कुछ भी नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शेर हमेशा कम लड़ाई करके जल्दी शिकार को मारने की सोचता है। इसलिए वो अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसे घायल कर देता है, ताकि वो लड़ने योग्य ही ना रहे। इसलिए अगर शेर जिराफ का शिकार करने चलता है तो उसकी लंबी हाइट के चलते वो कभी कभी उसकी गर्दन तक आसानी से नहीं पहुंच पाता, और यहीं पर जिराफ अपने आप को बचाते हुए शेर को एक लात मारकर किनारे कर देता है। यही कारण है कि आपने बहुत कम देखा होगा कि शेर ने किसी जिराफ का शिकार किया हो, उल्टा शेर ही उस चक्कर में घायल हो जाते हैं।
ज़ेब्रा। दोस्तों, आपको कई सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां पर ज़ेब्रा ने शेर को हराया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ज़ेब्रा का डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि जिराफ की तरह ज़ेब्रा के पास भी 2000 psi की किक का पावर होता है और ज़ेब्रा हमेशा अपना दिमाग लगाकर अपनी ये जोरदार किक शेर के मुंह में मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार शेर के जबड़े तक टूट जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी मौत होने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। इसी कारण जब कभी भी शेर पीछे से ज़ेब्रा पर वार करते हैं तो ये उन पर अपने पैरों से हमला करके उसे घायल कर देते हैं और फिर मौका पाते ही अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। राइनोसोरस। दोस्तों, अगर एनिमल वर्ल्ड की बात की जाए तो राइनोसोरस वाकई में काफी बड़े और एग्रेसिव एनिमल है। हालांकि इनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए राइनोसोरस जिस किसी भी चीज को अपने लिए खतरनाक समझते हैं उस पर वार करने लगते हैं, फिर चाहे वो पेड़ हो या फिर गाड़ी। और ये जिस किसी पर भी वार करते हैं उस पर ये 30 से 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए हमला करते हैं। पर इनकी सबसे शक्तिशाली चीज इनके ऊपर की तरफ निकले हुए सींग है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनके इस खतरनाक हथियार से बच पाना शेर के लिए भी मुमकिन नहीं होता है। और शेर तो छोड़ ही दीजिए, आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर राइनोसोरस कार तक को पूरी तरह से पलट देते हैं। अब ये बात बिल्कुल कहना गलत नहीं है कि अगर 1-to-1 फाइट हुई तो राइनोसोरस शेर को धूल चटा देंगे। पोर्क्यूपाइन। अब बात करते हैं इस छोटे से जानवर की, जो साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन इनकी डिफेंस मैकेनिज्म इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कई बार इसने न सिर्फ शेर बल्कि इस तरह के जानवरों की हालत खराब कर दी है। वैसे तो पोर्क्यूपाइन यानी कि शाही बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर एक बार इनके ऊपर चार्ज करने की कोशिश की जाती है तो ये अपनी रक्षा के लिए अपनी इस कांटेदार स्किन का प्रयोग करते हैं। हालांकि शेर कभी भी पोर्क्यूपाइन को खाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें अपना शिकार नहीं मिल रहा होता है तो शेर इन्हें भी अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इस तरह की चीज केवल नासमझ शेर ही करते हैं, क्योंकि समझदार शेर को ये बात पता है कि अगर वो शाही को अपना भोजन बनाना चाहेंगे तो इसमें उन्हें ही चोट आएगी। और ऐसा कई बार देखा गया है कि शाही की इन नुकीली स्किन की वजह से शेरों को न सिर्फ चोट आई है बल्कि इससे उनकी मौत तक हो गई है। हिप्पोपोटामस। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हिप्पो एक लार्ज और एग्रेसिव एनिमल है, इसलिए ये आमतौर पर अपना बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं ताकि अपनी ताकत दिखा सके। अब अगर हम अकेले शेर की बात करें तो वो हिप्पो के ऊपर वार करने की सोचते भी नहीं है, क्योंकि शेरों को पता है कि हिप्पो पर वार करना उसके लिए घातक साबित हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इसका बड़ा सा मुंह है, साथ ही साथ इनकी बाइट फोर्स भी 2000 psi की होती है। इस सिचुएशन में अगर हिप्पोपोटामस ने शेर के ऊपर वार कर दिया तो शेर का बच पाना वाकई में किस्मत की बात है। दोस्तों, एक पूरे हिप्पोपोटामस को हराने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे शेरों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वो हिप्पो जैसे बड़े जीव को गिरा पाते हैं। वरना अगर 1-to-1 मुकाबला हुआ तो शेर की हालत भी खराब हो जाएगी। एलिफेंट। शेर को हराने वाले जानवरों की बात हो रही हो और हाथी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाथी एक लार्ज और पावरफुल एनिमल है जो शेर के साथ आमने सामने वाले मुकाबले में अधिकतर जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि हाथी का विशालकाय शरीर और मजबूत किक फोर्स उसे शेर से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि हाथी के पास इतना बल होता है कि वो आराम से पेड़ तक को गिरा सकता है। यहाँ तक कि कई बार आपने हाथी को कार उठाते हुए भी देखा होगा। अब जब हाथी इतनी सारी चीजें कर सकते हैं तो इनके लिए शेर को उठाकर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ऐसी कई सारी वीडियोस देखी गई हैं जहाँ पर हाथी ने न सिर्फ किसी एक शेर को बल्कि शेर के पूरे झुंड को भागने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए शेर कभी भी हाथी के ऊपर दिन में वार नहीं करते हैं। हालांकि रात के समय हाथी को इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता है और शेर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसका फायदा उठाकर वो रात में हाथी पर वार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रात के समय भी हाथी का शिकार करने के लिए कई सारे शेरों को मिलकर काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो हाथी को शिकार बना पाते हैं, वरना रात के अंधेरे में भी हाथी बाजी मार सकता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ताकतवर जानवर कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।